पधराव्या पोताने घेर जुगते सेवा कीधी अनेक पेर त्यारे श्रीमुख वचन गया श्री प्राणनाथ जे खोली काढवो छे आपनो साथ जे खोली काढवो छे आपनो साथ प्रवेश कीधो छे माया मंझार फरमाइए सुंदर सा जी मंझार्य प्रवेश कीधो छे माया मंझार महंतम दीदी साराती सदगुरुआ श्री जी साहेब जी बड़े मत्थे धनी फरमाते हैं प्यारे सुंदर सा जी ना काई मन मा ना काई चित्त ना मेरे मत्थे बड़ी मत। इस समय में इंद्रावती जी एक ही बात कहती हैं कि ये चौपाई प्रगटी हैं और ऐसी प्रकट हुई हैं कि धनी अंदर बैठ करके ये वचन कहवा रहे हैं। सात माटे की दासन है सुंदर साथ के लिए इतना प्रेम आप धाम धनी दे रहे हैं। क्यों दे रहे हैं? साक्षात प्राणनाथ जी श्री अंदर विराजमान होकर के सुंदर साथ उपदेश दे रहे हैं। और इन वचनों में पहले फेरे तो यहाँ ये निधना थी, पहले फेरे में ब्रजर में और रास के अंदर में ये तारतम निध नहीं थी। अब धामधनी इस फेरे में तीसरे ब्रह्मांड में ये तारतम वाणी लेकर के आए हैं। इससे सुंदर साथ को पहचान होगी। इसलिए अब ये इस ब्रह्मांड में आप सतगुरु श्री देवचंद जी महाराज जी पूज्य पिता श्री माता श्री कुमारबाई और पिता श्री मत्तू मेहता के घर प्रकट हुए और इस तरह से आप वहाँ से चल कर के उमरपुर से चल कर के कच्छ भोजनगर होते हुए और आप श्री नौतनपुर धाम जामनगर पधारे। यहाँ 14 वर्ष पर्यंत तक श्रीमद्भागवत महापुराण का सार तत्व ग्रहण किया। तदुपरांत धामधनी श्री राजदी महाराज जी ने कृपा की, दर्शन दे करके हृदय मंदिर में बैठे और सब बातें उनसे कही। एक कहे तारतम की वचन सब उनको समझाया। सुंदर साथ को लाना है। इस माया संसार में अलग अलग सुंदर साथ हैं, उनको खोलना है। पूरी कागो से अपना साथ हो इस संसार में खोज करके निकालना है। यही प्रसंग चल रहा है साथ जी। तो आप सतगुरु श्री देवचंद जी महाराज जी और गांधी भाई एक साथ ही एक जगह यह चर्चा सुनते थे। लेकिन गांधी भाई ने देखा कि अलौकिक की बात हैं जो सतगुरु देवचंद जी महाराज जी की कार्य से प्रकट होती हैं। इनको सुन करके वो एकदम गदगद हो गए, इतने प्रभावित हुए कि अब उन्होंने अपने घर पर बुला लिया। अपने घरों लिए बुलाए, सेवा करी, बहुत चिल्लाए, बड़े प्यार से आप सेवा की। जब उन्होंने सेवा की तो यहाँ पर अब अंतर के हित के वचन धामधनी श्री प्राणनाथ जी इंद्रावती जी के अंदर बैठ करके गांधी भाई को कह रहे हैं कि इस मायावी संसार के अंदर में अपनी ब्रह्मंगनाएँ आई हुई हैं, इनको ढूंढ करके निकाल करके वापस अपने घर में लाना है। तो माया माया की दो प्रवेश ब्रह्मंगनाओं ने, ब्रह्मसृष्टियों ने, हमारे सुंदर साथ ने माया में प्रवेश किया है, माया में आई हैं। अब प्रवेश किया है तो यहाँ तो अनेक रूप में हो गई हैं, अनेक जाति वर्ण में आ गई हैं, अनेक अनेक दिशाओं में आई हुई हैं, अलग अलग मुल्कों में आई हुई हैं। अब खोजना मुश्किल है, बहुत कठिन काम है। इसलिए गांधी भाई आश्चर्य पाते हैं, आश्चर्य गांधी भाई ये वचन सुन करके वो हैरान हो जाते हैं कि जो वचन कह रहे हैं कैसे संभव है, ये कैसे करके मिलेंगे, कैसे खोलेंगे। वही प्रसंग आज का है कि माया में साथ ने प्रवेश किया हुआ है। टेढ़ी आपने जाओ निर्धार, टेढ़ी आपने जाओ निर्धार। एक वचन जो कह रहे हैं निर्धार मतलब निश्चित,
इसमें शंका नहीं है। टेढ़ी मतलब बुलाकर इन सुंदर साथ जो माया में आए हुए हैं, प्रवेश किया है, इनको तेड़ना है, बुलाना और बुला करके अपने को लेके जाना है, इसमें शंका नहीं है, निश्चित। हाँ, अपने धाम धनी को इसमें शंका मत समझो, चाहे जो भी हो, सुंदर साथ को माया में छोड़ना नहीं है। इसके पहले अपन ने अपनी इसी वाणी में सुना था कि माया तुमको नहीं छोड़ेगी, हम तुमको नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, माया तुम्हें नहीं छोड़ेगी लेकिन हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। इसी बात को टेढ़ी जामू अपने नेता, इसलिए इनको बुला करके अपने को निश्चित करके घर लेके चलना है। हमें आव्या छू एटले काम, हमें आव्या छू एटले काम, इसलिए धनी कहते हैं, और दूसरा काम ही नहीं है, हम इतने के लिए आई हैं। हम धनी कहते हैं कि हम तो अपने ब्रह्मणाओं को इतने बुलाने के लिए आए, लेने के लिए आए, और धनी कह रहे लेने आए तो फिर तो लेके जाएंगे ही, छोड़ेंगे नहीं, इसलिए अपने सुंदर साथ को लेने के वास्ते आए हैं। तेड़वा साथ घरे श्रीधाम, तेड़वा साथ घर श्रीधाम, ऐसे श्रीधाम परम धाम अपना घर है। तेड़वा बुलाने के लिए, अपने घर परम धाम बुलाने के लिए हम इतने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। त्यारे गांधी भाई पाम्या अचरज मना, ये वचन सुन करके गांधी भाई हैरान हो गए, एकदम आश्चर्यचकित हो गए। ये वचन तो आज तक किसी ने कहे नहीं ऐसे वचन, हम तो सब चर्चा सुनते, चर्चा सुनकर अपने घर आए। कोई भी वक्ता हो, कोई भी चर्चा करने वाला हो, कोई भी बखान करने वाला, वो तो कभी नहीं कहेगा कि हम तो किसी को लेने आए। वो तो चर्चा सुनाई तो अपने घर जाओ, अपने घर जाते चले जाते, लेकिन ये वचन सुन करके गांधी भाई आश्चर्यचकित हो गए, हैरान हो गए वचन सुन करके। जे की हाँ छे साथ ने आवसे के क्या छे साथ, कहने लगे गांधी भाई, कहने लगे कि धनी वो साथ कहाँ हैं, आने आवसे के और आएंगे कैसे, बता। सुंदर साथ वो कहाँ पर हैं। अब क्योंकि ये बात तो स्वयं सुंदर भाई ने कही थी कि धनी हम उन सुंदर साथ को कहाँ ढूंढेंगे, हम कहाँ खोजेंगे। उन्होंने उनसे भी कहा था कि बोला कि लाना सुंदर साथ, तो बोले उसी समय सुंदर भाई कहने लगे धनी जी वो सुंदर साथ कहाँ है। बोले इसकी पकड़ नहीं करना, भेजेंगे हम, हाँ उनको पकड़ करके हम ही लाएंगे, तुम्हें तो जगाना है, उनको सावधान करना है। अभी विश्वास हो गया धाम धनी के वचन, इसलिए वो आए। गांधी भाई से कहते हैं, यहाँ गांधी भाई कहते हैं है कहाँ और वो आएंगे कैसे। आ सकता है किसी को कहो चलो मंदिर, बोलो किसी से बोलो चलो भैया चर्चा में चलें, चलो सत्संग में चलें, चलो मजलिस में चलें, कैसे आ सकते, वहीं से हाथ जोड़ते हैं, कोई बात नहीं। अब भूल चूक से कहा नदी आ भी गए, उन्होंने कहा कहाँ फंस गया नहीं है, कहाँ फंस गए। वो तो धनी जिनको पकड़ते हैं चुन करके पकड़ लेते हैं और फिर उनको छोड़ते नहीं हैं। धनी भी बहुत हमारे इतने कृपानी धान हैं, और चुनते हैं तो फिर उसको नहीं छोड़ते, उनको वो गिराते भी हैं, खड़ा भी करते हैं, नहीं उनको गिरा भी देते हैं और उनको खड़ा भी कर देते हैं और उनके साथ में उनकी रक्षा भी करते रहते हैं। ये हमारी धनी की बड़ी कृपा है। इसलिए गांधी भाई आश्चर्य करने कहने लगे कि कहाँ सुंदर साथ हैं और आएंगे तो किस तरह से आएंगे। वचन बेहद ना कौन मान से, गांधी भाई कह रहे आ वचन बेहद के, बेहद ना, बेहद के वचन को कौन सुनेंगे। इन वचनों को कोई सुनने वाला है, इन वचनों को कोई नहीं सुनने वाला। हाँ कहानी सुनाओ, जोक्स सुनाओ, है ना, कान को अच्छा लगे ऐसे ऐसे कोई दृष्टांत सुनाओ, उदाहरण सुनाओ, इनको सुनकर के लोग तो थोड़ी देर तो मजा करेंगे और फिर उठ करके हाथ हिला के चले जाते हैं, है ना। ये वचन है, इन वचनों को सुनने वाला कौन है, कौन मानेगा इन वचनों को, इन पर चलेगा कौन। बेहद के वचन है ये, इसलिए धनी खुद बोलते वाणी में बेहद के साथ ही सुनो, बोली बेहद वाणी, बड़े बड़े ने हो गए पर काबू। इसलिए बेहद के वचन को कौन सुनेगा, कौन स्वीकार करेगा। ये आश्चर्य से जो है गांधी भाई सतगुरु धनी चंदी महाराज जी से बात कर रहे हैं। केणी पेरे ए साथ आवसे, केणी पेरे
तरह से कहनी किस तरह से आएंगे सुंदर साथ जी, क्योंकि वेद के वचन ये भारी वचन है, कोई उठाने वाला नहीं। इन वचनों को कोई भी समझ सकता नहीं है। बहुत ऊंचे वचन है, बहुत गहरे वचन है ये, और ऐसे वचन है इनको समझना साधारण मानव की बात नहीं है। तो फिर किस तरह से सुंदर साथ आएंगे रामधनी? मायापुर बहे निताल। और ये रामधनी, ये माया का इतना पूर है, इतना बहाव है कि जिसको उसने पकड़ा वो बहा के ले जाती है, एक क्षण में ले जाती है। चाहे कोई रूप बनाए माया कोई रूप बना करके आए, वो बहा के ले जाएगी। इतना नहीं, उसमें थोड़ी अंगुली में छुड़ा दो, मतलब थोड़ा सा स्पर्श कर भर लो, और छूते ही वो जो है छुआ नहीं छुआ, गोविंद भेड़ा का ये नहीं तो चंद एक थोड़े से छुआ भरता बह गया, चला गया। इसलिए ये माया ऐसी है जो अपने बहाव में पूर्व में बहा करके फंसा करके ले जाती है। नख मुक्यो लई जाए तत्काल। नख बोलो, उंगली का एक नख है, इतना बार छुड़ाओ, ऐसा उसके अंदर में पावर करंट है कि वो फिर तुरंत ही पकड़ लेती है और अपनी तरफ खींच लेती है। इसको बोलते ले जाए तत्काल, उसी क्षण वो अपने भाव में ले जाती है। लहर ऊपर आवे छे लहर। और फिर लहर पर लहरें आती हैं। लहरें जो हैं इतनी इच्छाएं होती हैं मन में, इतनी अनेक प्रकार की, ये इच्छा फिर दूसरी इच्छा फिर तीसरी इच्छा, लहर की लहर पर आती हैं। और हर चाह ये पूरी नहीं, दूसरी खड़ी हो गई, वो दूसरी पूरी हो, तीसरी खड़ी हो गई। इधर से लहरें पर आती हैं। और लहरों में कभी परिवार की आती है, समाज की आती है, कुटुंब की आती है ना, और कभी जो है पास पड़ोस की आती है, अनेक प्रकार की लहरें आती हैं। ये लहरें पर लहरें मारती हैं, आड़े टेढ़े करके देती धक्का। नख मुक्यो माहे दिसे भवरी ना फेर। से भवरी ना फेर। लहर पहले आती, लहर जैसे नदी में देखिया जबरदस्त लहर आती है, और फिर उस लहर की ऐसी भंवरी बनती है, चक्र ऐसा बनता है कि उसमें जो फंसा तो बस उसका कल्याण हो गया। देखते थे आपको, देखने जो है नदी में जाओ, लहर जोर से आगे और जहाँ बीच में आए ऐसा चक्कर बांधती है कि सीधा जाके कुंडे में गिरेगा, निकलते नहीं बच्चों जाकर अच्छे जो है पास जाते। तो ऐसे जो है भंवरी पर भंवरियाँ हैं, और ऐसी भंवरियाँ हैं लोभ की, लालच की, ममता की, तृष्णा नियाती भंवरी। मतलब एक तरफ बोलते हैं कि ये ग्रह, ये परिवार, समझना, ये समाज, ये सब है, फिर दूसरी बोलते हैं ये काम की, क्रोध की, काम क्रोध की ऐसी लहर होती, ऐसी भंवरी होती है। उसके अंदर में गया तो गया, निकलना बड़ा मुश्किल होता है। ऐसे है धामधनी, ऐसा तो संसार का हाल है। और आप कहते हैं सीधे साथ को निकालना है, इनको बुलाना है, इनको घर ले जाना है। इनमें देखो तो अब खुद इंद्रावती खुद कहती है कि हमने भी जो देखा है, मैं थोड़ा चुपीदा फरी टेढ़े समझ अम्मा बीती की कहूँ तो फरी। सबसे बड़ी बात यह है कि इतनी फजीदत करवाती है, कुछ भी हो, लेकिन जब फजीदत करवाती है मतलब बेइज्जत करवाती है ना माया, ये सबसे बड़ा कठिन है, बहुत बड़ा। इसलिए वो धामधनी ऐसी भंवरियाँ आने वाली हैं, और कौन आप अपनी बात को समझेगा और उस पर चलेगा। आड़ा उभा वहवट घना। आड़ा उभा वहवट घना, फिर जो है आड़े आती हैं, नदी की नहर बहे, भंवरी आ जाए, और बीच में फिर कोई चट्टान फंस जाए, समझे नहीं, चट्टान कोई खो फंस जावे, उस खोह में चला गया, तो वहाँ जाकर के जितने भी जल के जीव है वो नोच मारते हैं, जल के जीव हाँ मारते हैं। ऐसे हुआ। अब जो हम लोगों तो नज़र से देखा है, कुंड में गए, ये जो सब संत लोग जाते थे तो फिर 3 बजे जाते थे, और गया कुंड में, उसने जैसे वो पैर स्लिप हुआ उसके अंदर में, खो में फंस गया, जाके अंदर में खो, आज तक पता ही यहाँ खो है, वो नहीं जानता।
उस खोल में गया, सारी जानवरों ने आकर के उसको पूरा कर दिया। ऐसा ये ऐसी है, ये संसार की गति ऐसी है। एक तो फजीयत करवा देती है और फिर लोग बाग जो हैं तो इतने ताने मारते हैं, इतने उसके ऊपर में व्यंग करते हैं, और उससे भंग में कैसा होता है, विक्षिप्त हो जाता है पूरा जीव। पूरी स्थिति संसार की है ये। इसमें श्री इंद्रावती जी ने धामधनी की जो वचन कहे हैं, इसमें पूरी गति, इसकी पूरी मति आज हम सब पर वही बीतती है। अक्षरशः वैसी की वैसी घटना घटती है। ये धनी पालनहार हैं, धनी ही मेहरबान हैं, जो इनसे निकाल करके हमको बचा लेवे। अने विकराल जीव आगे देखो, बाहे जलतना, अने विकराल जीव छे माए, और फिर बीच के अंदर में ऐसे बड़े बड़े जीव हैं और वो बिल्कुल भूखे रहते हैं, जैसे भेड़िया भूखा होता है, ऐसे भूखे होते हैं। और उनको बड़ी मुश्किल से कोई जीव फंस गया तो फिर उसको आक्रमण कर ही देते हैं। ऐसे ही इस जीव के ऊपर में ऐसे ऐसे हैं जीव। कौन से हैं? अब इसमें बड़े बड़े धर्म धुरंधर ज्ञानी, बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े परमहंस, बड़े बड़े, अब इनको कितना नाम दिया जाए, लोग बुराई मान जाते हैं बोलने से। तो बड़ा बड़ा जीव छोटे को निगला, चलो बोल नहीं सकते हो, बैठ जाओ, चुप हो जाओ, तुमको कुछ नहीं बोलना है। बोल दिया तो तुम्हारे ऊपर में कोट ऑफ कंडम लग गया, लगे नहीं लगे, बोलो तो आप मत कर दो, जैसा वो चाहे वैसा बोलो, जैसा हम चाहे वैसे बोलो। इसलिए ये बड़े बड़े हैं, और ये सबकी स्थिति बताई है, भमरी की बता दी है ना, इसके ऊपर में लहरों की बता दी है, और बड़े बड़े ज्ञानियों की बता दी है, जीव बड़े बड़े विकराल की बता दी है। ऐसे हैं, कौन कह रहा गांव की भाई, ये धामधनी ये सब देखे हैं। और होता ही यही था कि जब वो कोई धर्म की तरफ में आवे तो पकड़ते तो भैया कहीं हमारा, आज गीता का भी उद्देश्य यही है, समझे नहीं। श्रीमद भागवत पुराण अलग है और गीता पुराण अलग है, उसके अंदर में यही कहा गया है कि भैया कोई बच्चों ने उसको पढ़ लिया, बोले बैरागी बन जाएगा, घर छोड़ देगा। ये पहली चैप्टर में लिखा उसके अंदर कि जिसने इसको पढ़ा तो इसलिए लोग छूने नहीं देते, भैया ये नहीं पढ़ना भैया, हाँ ये बैराग धारण कर लेगा, उसके अंदर ये छोड़ देगा, घर बाहर चले जाएगा, ऐसा इसलिए जाने नहीं देते। कि ये स्थिति है, कौन सुनेगा बेहद की बात को, कौन सुनेगा, और किस तरह से भमरी जान से कौन बचा पाएगा। ये धामधनी कैसे ढूंढ पाएंगे सुंदर साथ को। ऊंचो आड़ो उभो ऊंडो अतांग, देखो ऊंचो आड़ो ऊंचो अतांग, अब उसमें क्या है, ये वाला हमारे यहाँ की परंपरा ये है, हमारे समाज के नियम ये हैं, इनको नहीं माना, बोले बहिष्कृत अलग। पहले परिपाटी बहुत चलती थी, अगर इसको नहीं माना उसी समय पर बैठ के पंचायत, बोले भाई अलग करो इन सबको, और उसी का चिता जागता है हम लोग यहाँ पर ही नहीं है। पूरी जल्दी निकाल नहीं निकाले तो छुट्टी है, निकालना पड़ता नहीं, फंस गए बोलते ऐसे हैं ऊंचे अतांग है सब, ये सारे से बोलना पड़ता है भैया, बोलने तो आप हो जाए। हाँ पौरो कठण नथी कहनो लाग, कहनो लाग मतलब किसी का है निकलने, कोई निकल सकता है, ऐसा कहीं मौका मिलेगा। इतना कठिन कोहरा है, जबरदस्त कोहरा है, और बिल्कुल आंकड़ा है, बिल्कुल तके रहते हैं कि थोड़ा सा भी चूक हुआ, थोड़ी सी भी गलती हुई तो तुरंत जो है मगरमच्छ बैठे हुए हैं बड़े बड़े, वो निकल जाएंगे, खा जाएंगे। नव सूझे हाथ ने हाथ, ऐसी है इस अज्ञानता में, अंधकार में, कि हाथ से हाथ, इस हाथ से उस हाथ को भी खबरनी पड़ती है कि किस वक्त में कौन सी करवट बदल देवे कोई, कैसे करके कौन किसको। अब सब देख लो, आप समझ रहे होंगे उस स्थिति से अपन लोग गुजरे हुए हैं, तो जो गुजरा वो जानता भैया कैसे कैसे होती है। वह ऐसे करो तो भी आपद गति है, ऐसे करो तो भी ऐसी आपद गति है। हर किसी कोई ना कोई कहीं ना कहीं कोई काल दुखी
कोई मन दुखी हो, कोई चित्त उदास, कोई भी हो, ऐसा कोई ना कहियो कि हम बच्चे हैं। कोई तन दुखी तो कोई मन दुखी हो, कोई चित्त हो, कहे मकुन संसार में सुखी कृष्ण को दास। हाँ, यदि सुखी रहना कृष्ण बोले कृष्ण को दास, कृष्ण सब छुड़ा लेंगे, उठा लेंगे, अपने को बचा लेंगे, ऐसा कहने का मतलब ये ऐसा कहा है। तो साहब जी ऐसे ही बड़े बड़े बहवट हैं, बड़े बड़े भाव हैं, बड़ी बड़ी भमरियाँ हैं और बड़े बड़े जीव इसके अंदर में हैं। और फिर अगर थोड़े उंगली छुड़ा दो तो ले जाती खींच करके। माया अमले छाक्यो साथ, माया अमले छाक्यो साथ, माया का अमल नशा ऐसा डूब गया सुंदर साथ हमारा, जो आप बोलते हो घूमना है, माया के नशा में डूब गए सब, है ना। माया का ऐसा नशा है और फिर भी उससे छोड़ना नहीं चाहते। माया का ऐसा प्रभाव होता है, नशा मतलब प्रभाव, कि उसमें ऐसी डुबा लेती है माया। बोला उनको एक एक को बुलाना है, एक एक को उठाना है, एक एक को घर लेके चलना है, उनको समझाना। तो धामधनी सुंदर साथ को धीरे धीरे करके बुला के ला रहे हैं और उनको बुला करके बोले यहाँ बैठो कुमट जी में, समझे, यहाँ बैठो। हम और दूसरे को और बुला लाए, बोलो श्री प्राण यहाँ तो तुम यहाँ बैठो, दूसरे को और लगा लाए। इसलिए अपने को बोलना पड़ता है कि जागरी रात के अंदर में इंद्रावती के हृदय बैठे हैं, वो और फिर बुलाते हैं, चलो समझाते हैं भैया, भर गया मन नहीं भरो, अब है इच्छा चलने की नहीं है, तो बोले चलना तो पड़ेगा, समझे नहीं, इसमें तो जन जानो सके, इसमें अंदेशा नहीं है, चलना तो पड़ेगा। इसलिए जो जहाँ भी है हर किसी को मालूम है कि धनी के श्री चरणों में हमें बैठना है, अकेले कोई नहीं जा सकता, चलना है तो साथ ही चलना, पड़ोसी भी रहे तो जागसी भी रहे। फिर देखा समझे को वाता का से जुदी जुदी विध विध की, तो चाहे कोई भी हो चलना तो एक ही साथ है, और सब धनी सबको बुलाना चाहते हैं। नव ओलखे आपने पर, ऐसी माया है। इसलिए इन सुंदर साथ को अज्ञानता के अंधकार के न वो न उन्हें अपनी पहचान है और न अपने साथियों की पहचान है, पहचान ही नहीं। हम मिल भी रहा है तो उनके ऊपर में लगता है पता नहीं ये कौन सी तरह से प्रबोधता है, स्वार्थ तो नहीं है। अगर कहेंगे तो बोले स्वार्थ है इनका, तो ये इस तरह से मीठी बातें करते हैं, तो वो ना अपने आप को पहचान पाते ना दूसरे की पहचान होती है। सुध नहीं शरीर न सूझे घर, शरीर अपने शरीर तक की सुध नहीं है और अपने घर की खबर नहीं है, तो कैसे आएंगे साथ। इतना प्रसंग राम जी भाई धनी से बोल रहे हैं, धामधनी बोले बैठो, हम तुमको बताते थे वो कैसे चलेंगे लेकर, तब राम जी भाई बहुत प्रसन्न हो जाएंगे और प्रसन्न होकर के बोलेंगे अरे वाह, तब तो राम जी भाई ने छोड़ा ही नहीं साथ उनका। हाँ, सुध नहीं शरीर न सूझे घर, शरीर न सूझे घर, नव सूझे हाथ ने हाथ, माया अमले छाक्यो साथ, नव ओलखे आपने पर, सुध नहीं शरीर न सूझे घर, सुध नहीं शरीर न सूझे घर, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। हो गया जी महाराज।
वाह